हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है रस्सा सेकंड पेपर, जिसमें औषधि कल्प वन के कंपाउंड फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट वन में 10 कंपाउंड फॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें बृहत बात चिंतामणि रस। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो स्वर्ण भस्म 3 भाग लेना है, रजत भस्म 2 भाग लेना है, अभ्रक भस्म 2 भाग लेना है, लौह भस्म 5 भाग लेना है, प्रबाल भस्म 3 भाग लेना है, मुक्ता भस्म 3 भाग लेना है और रस सिंदूर 7 भाग लेना है। और इसके इसमें भावना द्रव्य कौन सा लेंगे? घृत कुमारी स्वरस। ठीक है। अगर इसके निर्माण विधि की बात करें तो सभी द्रव्यों को खरल में डालकर घृत कुमारी के साथ क्या करनी है? भावना देनी है। ठीक। इसके पश्चात अच्छी प्रकार से मर्दन करने के बाद एक एक रत्त की गोलियां बनाकर सुखाकर कांच के पात्र में सुरक्षित रखें। ठीक। और इसके मात्रा की बात करें तो 125 से 375 mg। और इसका अनुपान की बात करें तो गुड़ची स्वरस, ब्राह्मी स्वरस, तांबुल स्वरस या मधु के साथ इसको लेना है। इसके उपयोग की बात करें वात पित्त रोग में प्रलाप, ब्रह्म आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं शंखवटी। ठीक। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपका चिंचा क्षार, ठीक, 48 ग्राम लेना है, पंचलवण 48 ग्राम लेना है, शंख भस्म 48 ग्राम, शुद्ध हिंगुल 48 ग्राम लेना है, शुंठी 48 ग्राम लेना है, मरीच 48 ग्राम लेना है, शुद्ध पारद 3 ग्राम लेना है, पिपली 48 ग्राम लेना है, शुद्ध गंधक 3 ग्राम लेना है, शुद्ध बसनाभ 3 ग्राम लेना है। और इसमें भावना द्रव्य कौन सा यूज करेंगे? नींबू स्वरस। ठीक। अगर इसके निर्माण की विधि की बात करें तो सर्वप्रथम शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक की कंजली बनाकर उस शेष सभी द्रव्यों के चूर्ण को खरल में डालकर नींबू स्वरस की भावना दें। इसके बाद मर्दन करने के बाद 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा लें। ठीक। इसके बाद इसकी मात्रा की बात करें, इसकी मात्रा 250 से 500 mg लेना है। अनुपान की बात करें, इसको मधु या उष्ण जल या तक्र के साथ इसका अनुपान लेते हैं। ठीक। इसका उपयोग की बात करें अग्निमंद, परिणामशूल, ग्रहणी, अरोचक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं कामदुधा रस। ठीक। इसके घटक द्रव्य क्या होंगे? मुस्ता पिष्टि 1 भाग लेना है, प्रवाल पिष्टि 1 भाग लेना है, मुक्ता सुक्ति 1 भाग लेना है। ठीक है। कपर्दिका भस्म 1 भाग लेनी है, शंख भस्म 1 भाग लेना है, शुद्ध गैरिक 1 भाग लेना है, गुड़ची सत्व 1 भाग लेना है। ठीक। इसके अगर निर्माण विधि की बात करें तो सभी द्रव्यों को एकत्र खरल में डालकर मदन कर सुरक्षित रखें। ठीक। अगर इसके मात्रा की बात करें तो 125 से 500 mg लेना है। अनुपान की बात करें सीता मतलब मिश्री के साथ जीरक, अमल की चूर्ण, घृत, ठीक है, इसके अनुपान है। ठीक है। इसका उपयोग पित्त विकार, अम्ल पित्त, दाहा, श्वेत प्रदा, रक्त प्रदा, रक्त पित्त, मूर्छा, भ्रम, सिरसूल, ठीक, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं नवायस लौह। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? शुंठी, मरीच, पिपली, हरित की, अमल की, विविध की, मुस्ता, बिडंग, चित्रक, ये सब हमें एक भाग में लेना है। ठीक। और लौह भस्म में इसमें 9 भाग लेनी है। अगर इसके निर्माण विधि की बात करते हैं सभी द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण को खरल में एकत्र कर मर्दन का सुरक्षित रखें। ठीक। अगर इसके मात्रा की बात करें तो 250 mg। अनुपान की बात करें तो मधु और घृत। उपयोग की बात करें पांडु, हृदय रोग, अर्श, कामला, कुष्ठ आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सूत शेखर रस। ठीक। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होंगे? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, शंख भस्म, टंकड़ भस्म, धतूरबीज, दालचीनी, नागरमोथा, बेलची, कचीरा, बेलपक, मगज, तमाल का। ठीक है। इसके सबके क्या है? एक भाग लेना है इसको। ठीक। इसमें
इसमें भावना द्रव्य क्या लेंगे, भृंगराज स्वरस। ठीक है, अगर इसकी निर्माण विधि की बात करें तो सर्वप्रथम शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक की कंजली बनाते हैं, उसमें शेष द्रव्यों के चूर्ण एवं भस्मों को खरल में डालकर भृंगराज स्वरस की भावना देते हैं। ठीक ठीक, मात्रा इसकी बताई नहीं। इसका अनुपान की बात करें, घृत, दूध, मध, अदरक, स्वरस, दाढ़ी मावले के साथ इसका अनुपान लेते हैं। ठीक, उपयोग की बात करें, पित्तज अतिसार, पित्तज, ग्रहणी, अम्ल पित्त, श्वास, राजमा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं, इच्छावेदी रस। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, जयपाल 20 300 ग्राम, पारस 100 ग्राम, टंकड़ 100 ग्राम लेना है, मरीच 100 ग्राम, शुंठी 100 ग्राम लेना है, गंधक 100 ग्राम लेना है, और इसके भावना द्रव्य कौन सा लेना है, नींबू स्वरस। ठीक है, इसके निर्माण विधि की बात करें तो सर्वप्रथम शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक की कंजली बनाते हैं, उसमें शेष द्रव्यों के चूर्ण को खरल में डालकर नींबू स्वरस की भावना देकर बटी बनाते हैं। ठीक, इसकी मात्रा की बात करें तो 120 से 240 mg होगा। ठीक, ये ग्राम लग गया है। इसके अनुपान की बात करें तो इसमें जल, गौदुग्ध लेना है। ठीक है, और उपयोग की बात करें, अना, भगंदर, मलाष्टम में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, कृमि कुष्ठार रस। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, कर्पूर 8 भाग लेना है, इंद्रियव 1 भाग, त्रायमाड 1 भाग, अजमोदा 1 भाग लेना है, वायुविडंग 1 भाग लेना है, शुद्ध सिगरप 1 भाग लेना है, शुद्ध वत्सनाभ 1 भाग लेना है, और नागकेसर 1 भाग लेना है। अगर इसके निर्माण विधि की बात करें तो कर्पूर 8 भाग एवं उपयुक्त 7 औषधीय द्रव्यों को 1-1 भाग लेवें, सबको मिलाकर भांगरे के स्वरस। ठीक है, इसमें भावना द्रव्य कौन सा है, भांगरे का स्वरस। ठीक है, में 6 घंटे खरल करके सुखावें। इसके पश्चात सब चूर्ण के बराबर पलाश बीज का चूर्ण मिलाएं, मूसाकड़ी और ब्राह्मी के रस की 1-1 भावना देकर 1-1 रक्त की गोलियां बनाएं। इसके बाद इसकी मात्रा की बात करें तो 1 से 3 गोली लेना है बीड़ी। ठीक, अनुपान की बात करें, शहद, सत्यनाशी की जड़। ठीक है, उपयोग की बात करें, उदरशूल, शीर्षशूल, पांडु, बात रोग का शमन हो जाता है, हृदय कृमि, कवच कृमि, उदर कृमि, पुरुष कृमि आदि जितने भी कृमि होते हैं इसमें सब में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, पंचामृत प्रॉपर्टी। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, हिंगलोथ पारद 4 भाग लेना है, शुद्ध गंधक 8 भाग, क्रांतलो भस्म 2 भाग लेना है, वज्र अभ्रक 1 भाग लेना है, ताम्र भस्म हाफ भाग लेना है। इसका भावना द्रव्य कौन सा है, भृंगराज स्वरस। ठीक है, इसके निर्माण विधि की बात करें, हिंगलोथ पारद और भृंगराज स्वरस द्वारा शुद्ध गंधक को एक साथ 2 से 3 दिन तक खरल में मर्दन कर कंजली बना लें, तत्पश्चात सभी भस्मों को मिलाकर प्रॉपर्टी निर्माण विधि द्वारा प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक, इसकी मात्रा की बात करें तो 2 रत्ती लेना है। ठीक है, अनुपान की बात करें, शहद घी के साथ ले सकते हैं। उपयोग इसका ग्रहणी, अरुचि, छर्दी, पुराना अवसाद, ज्वर, रक्तपित्त, ठीक है, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, बोल प्रॉपर्टी। इसके घटक द्रव्य क्या है, शुद्ध पारद 1 भाग लेना है, शुद्ध गंधक 1 भाग लेना है, बोल चूर्ण जो कि 2 भाग लेना है। ठीक है, इसके निर्माण विधि की बात करें, शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक को एक साथ खरल में मर्दन कर कंजली बना लें, इस कंजली में बोल चूर्ण मिलाकर प्रॉपर्टी निर्माण विधि द्वारा प्रॉपर्टी निर्मित करते हैं। ठीक है, और ये उपयोग क्या कहाँ पर करते हैं, इसका रक्तपित्त, रक्तअर्श, रक्त प्रदर, अत्यंत आर्तव, उरछत्र 6 आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सामान्य मात्रा 3 से 6 रत्ती होती है। ठीक है, अनुपान की बात करें, मधु, मिश्री, गुलकंद, ठीक है, ध्रुव सूरज के साथ इसको लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, हेमगर पोटली। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होंगे, शुद्ध पारद 4 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग, स्वर्ण भस्म 1 भाग, ताम्र भस्म 3 भाग लेना है। ठीक है, इसके भावना द्रव्य कौन कौन से होते हैं, कुमारी स्वरस, ईसबगोल, बहुल निल्यास, अंडे का श्वेत द्रव्य, तुलसी स्वरस, धतूरा पत्र स्वरस, निर्वंडी स्वरस। ठीक है, इसके निर्माण विधि की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म एवं ताम्र भस्म सभी को घृत कुमारी स्वरस
आदि से 7 दिन तक मर्दन करें। सम्यक कंजली का निर्माण करें। इस कंजली को घृत कुमारी, सोरस आदि से बड़ी सुपारी जैसी शंखाकार गुटका बना लें। अब 1 फीट गाढ़े रेशमी वस्त्र में 1 तोला शुद्ध गंधक चूर्ण रखकर उस पर गुटका को रखकर पुनः ऊपर से शुद्ध गंधक 2 तोला मिलाकर गुटका को रखकर दिया जाता है। फिर रेशमी धागे से कसकर बांध देते हैं। इसका मूसा किसी पात्र में 250 ग्राम शुद्ध गंधक मिलाकर मृदु अग्नि पर पिघलावें। जब गंधक पिघल जाए तब शंखाकार गुटका की पोटली को दोला यंत्र की तरह लटकाकर अग्नि पर पाक करें। बीच बीच में पोटली को बाहर निकालकर कुछल आदि से गुटका पर हल्के हाथ से ठोकते रहें। अब पोटली से धातु की शब्द टन टन आवाज़ आने लगे एवं गंधक का वर्ण व्योम वर्ण की हो जाए तो पोटली को बाहर निकाल लेना चाहिए। पोटली के स्वांगशीत होने पर पोटली को खोलकर गुटका को बाहर निकालकर उस पर चिपके हुए गंधक को सावधानी से हटाकर शंखाकार गोली को सुरक्षित निकाल कर रखें। पोटली को 120 से अधिक तापमान नहीं देना चाहिए। ठीक, ये हमारी क्या है, इसकी निर्माण विधि है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। स्वर्ण भंग, इसके प्रमुख द्रव्य कौन कौन से होते हैं? शुद्ध भंग 1 भाग, शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग लेना है, नवसाधार 1 भाग लेना है, कलमी सोरा 1/8 भाग लेना है। सहायक द्रव्य कौन सा है? सैंधव लवण। ठीक है। इसमें यंत्र कौन सा यूज करते हैं? बाल्को यंत्र। ठीक है। इसके निर्माण विधि की बात करें तो सर्वप्रथम खरल में शुद्ध पारद को रखें तथा लोहे दर्बी में शुद्ध भंग में रखकर द्रवित करके पारद युक्त खरल में डालकर शीघ्रता से मर्दन कर थोड़ी देर बाद पारद और भंग श्वेत चूर्ण रूप में हो जाता है, जिसे थोड़ा थोड़ा नींबू सोरस मिलाकर 1 दिन मर्दन करके सैंधव लवण मिलाकर 1 से 2 आवर तक पुनः मर्दन करें और इसे उष्ण जल से प्रक्षालन करके चूर्ण को अम्लता लवणता को दूर करें। इस मिश्रण को सुखाकर इसे शुद्ध गंधक चूर्ण मिलाकर कंजली बनाएं। इस कंजली में नौसादर और कलमी सोरा को मिलाकर मर्दन करें। तत्पश्चात कूपीपक विधि के द्वारा स्वर्ण भंग प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, इसकी मात्रा की बात करें 1 से 2 रत्ती। ठीक है। इसका उपयोग की बात करें बल, रसायन, वेद, बाजीकरण, दीपन पाचन, मधुमेह, प्रमेह, धातु दौर्बल्य, काश श्वास, यकृत दोष, मूत्रकृच, श्वेत प्रदर नाशक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। समीर पन्नक रस। ठीक है। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होंगे? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध संख्या, शुद्ध अड़ताल। ठीक है। इसके यंत्र बालुका यंत्र। भावना द्रव्य की बात करें तुलसी स्वरस लेना। ठीक है। इसके निर्माण विधि की बात करें सर्वप्रथम शुद्ध पारद शुद्ध गंधक को 3 दिन तक मर्दन कर सम्यक कर निर्माण करें। इस कंजली में शुद्ध संख्या तथा शुद्ध हड़ताल मिलाकर 2 दिन तक मर्दन करें। इसमें तुलसी पत्र स्वरस की भावना देकर सुखाएं। तत्पश्चात कूपी पक रसन विधि द्वारा समीर पन्नक रस को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। इसकी मात्रा की बात करें 1/2 से 1 रत्ती लेना है। इसके अनुपान की बात करें ताम्र पत्र स्वरस के साथ उपयोग की बात करें वात व्याधि, सन्निपातित ज्वर, उन्माद, आम वात, कफ रोग, वात कफ जन्य इसमें व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं मकर ध्वज। ठीक है। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? कंटक वेदी शुद्ध स्वर्ण पत्र 1 भाग लेना है, असंस्कारित पारद 8 भाग लेना है, शुद्ध गंधक 16 भाग लेना है। इसमें यंत्र बालका यंत्र यूज करते हैं। भावना द्रव्य कौन सा है? बटांक स्वरस और घृत कुमारी स्वरस। ठीक है। इसके निर्माण विधि की बात करें तो सर्वप्रथम पारद में शुद्ध कंटक वेदी स्वर्ण पत्र के टुकड़े मिलाकर मर्दन कर सभी पत्रों को मिला लें। इसमें गंधक मिलाकर मर्दन कर कंजली का निर्माण करें। निर्मित कंजली में बटांकुर स्वरस और घृत कुमारी स्वरस की एक एक दिन तक भावना देकर सुखाएं। तत्पश्चात कॉपी पक रसन विधि के द्वारा मकर ध्वज प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। इसकी मात्रा की बात करें तो हाफ से 1 रत्ती। अनुपान की बात करें मिश्री युक्त दुग्ध, मक्खन, मधु। ठीक है। श्रत शीत जल के साथ इसका अनुपान लेते हैं। उपयोग की बात करें जठराग्नि में स्मरण शक्ति, आयुवर्धक, शरीर की क्रांति, बाजीकरण,
वृद्धावस्था को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और कंपाउंड फॉर्मूलेशन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।